जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। और हर किसी का सपना होता है कि भाई वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े, लेकिन वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा कैसे? आखिर वो तैयारी कैसे करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली पेरेंट्स पर बेस है कि भाई पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। बच्चों का तो आपने फॉर्म फिल करा दिया, लेकिन अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती? क्या पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे की है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है? फिलहाल अभी मैं बात करने वाला हूँ क्लास 6 के बच्चों के लिए, जो कि अभी क्लास 5th में हैं और वो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए अगली वीडियो आएगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th के बच्चों के लिए भी वीडियो मिल जाएगी लिंक। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 में जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके बारे में। और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जिस भी बच्चे की नज़र में ये वीडियो आई है, वो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाए, अपने माता पिता को ये वीडियो ज़रूर दिखाए, ताकि उनको भी समझ में आए कि एक बच्चे का एडमिशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में केवल एक बच्चे की मेहनत से नहीं, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट। और हम लोग आज आए हैं कुछ खास बात करने, क्योंकि मैं बेसिकली पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों में मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन की तैयारी करने के लिए है। ऑनलाइन तो तैयारी होती है, इन दिनों क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, बहुत ही जल्द रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस समय कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि मुझसे ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनको देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि भाई बात करनी चाहिए, ठीक है, गार्जियन से बात करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम जो मेरे ऑफलाइन बच्चों के साथ है, ऑनलाइन के साथ वो डिस्कशन नहीं हो पाता। तो क्योंकि मैं ऑनलाइन चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ ये पढ़ानी चाहिए, मैं पढ़ा देता हूँ, और ये मुझे नहीं समझ में आता कि भाई जो अगला बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। एक माँ बाप का होना, ठीक है, एक किसी तपस्या से कम नहीं। मतलब समझ लो कि जो साधु सन्यासी हजारों साल पहले हुआ करते थे, वो तपस्या करते थे, ईश्वर उनसे खुश होते थे, फिर उनको वरदान देते थे। समझो कि वही साधु सन्यासी आज के टाइम में माता पिता हैं। सेम मेहनत वैसे ही करनी पड़ती है, सब कुछ त्याग बलिदान समर्पण सब कुछ वैसा ही होता है। हम क्यों चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े? हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है क्या वो सफिशियंट नहीं है? बिल्कुल है भाई, जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसी विद्यालय में पढ़कर वो अच्छा कर सकता है, लेकिन नहीं, हमारी इच्छा है कि नहीं वो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाए, क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद जो आपका बच्चा जिस एजुकेशन के लायक है, या तो आप उसे वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, या तो आपके एरिया में जो स्कूल है, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो स्कूल ही उतना एलिजिबल नहीं है, उतना लायक नहीं है जितना कि जो चीज़ें आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में सिखाई जाएंगी। फिर मैं वही बात करना चाहूँगा कि भाई अगर आपने अपने बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल करा दिया है या फिल कराने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि जिस दिन बच्चे का आपने फॉर्म फिल कराया है, बच्चे के साथ साथ आपकी भी तैयारी शुरू होती है। अब सोचोगे कैसे, क्या पेरेंट्स के तैयारी करने से बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? सबसे पहले कि हमको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कोशिश करो कि अगर आपके पास टाइम है तो शाम को आप आधा घंटा 15 मिनट बच्चों से अच्छी तरह से बात करें, उनकी हॉबीज़ के बारे में जानें, आज उन्होंने स्कूल में क्या किया उसके बारे में जानें, ठीक है, कोचिंग में उन्होंने क्या पढ़ा उसके बारे में जानें, और उनको किन किन चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं या आज उनके साथ क्या अच्छे मोमेंट हुए, क्या बुरा चीज़ हुआ उनके साथ, ये सारी बातें करना ज़रूरी है उनके साथ। क्योंकि जब हम उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, हम किसी से हम बातें करते हैं, उसके दिल की बातों को समझते हैं, तो वो हमारे लिए वो अपनापन हमारे लिए आता है और वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। हमारी इच्छा है कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े, तो भाई वो उसके लिए भी हमारी खुशियों के लिए, जैसे हम उसकी खुशियों के लिए परेशान हैं, क्योंकि हम हैं पेरेंट्स। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो चुके, तो बच्चा भी चाहता है
बच्चा भी ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ के जल्दी से कहीं सेटल हो जाए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। मतलब दोनों की सोच लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है। लेकिन अभी वो बच्चा है, क्लास 5th में पढ़ रहा है, अभी उसको ये नहीं पता है कि कंपटीशन क्या होता है। तो जब आप उससे डेली बात करोगे, डेली आप उससे को समझाओगे कंपटीशन के बारे में, उसको बताओगे कि क्या कंपटीशन होता है, कैसे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों का जो आत्मविश्वास होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये था कि आपको उनसे रेगुलर बात करनी होगी। अगर आपके पास टाइम रेगुलर नहीं है, तो कम से कम हफ्ते का एक दिन, जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती हो, ठीक है, जिस दिन भी आपकी, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम हो, जब भी आपकी छुट्टी होती हो, तो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर आधे एक घंटे बात जरूर करें। बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं जो कि बात करते समय उनसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ, तुम क्लास 5th में हो, तुमको डिवाइड आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं, बोर्ड मास आता है कि नहीं। कुछ गार्जियन होते हैं जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, कुछ गार्जियन होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो पढ़ाई के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। बच्चा बता लिया तो बहुत अच्छा है भाई, तालियां बजती हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं बता पाया, तो उसी बच्चे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है। ये काम बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को अगर नहीं आता है तो बच्चे को बताने की कोशिश करें। डांटने का काम एक टीचर कर सकता है, यानी टीचर से, क्योंकि टीचर का उसका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। टीचर अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है, टीचर को क्या चीज़ें कहकर उसको डांटनी है, क्या चीज़ें कहकर समझानी है, वो सारा चीज़ें टीचर को अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जो उनके खुद के अपने हैं, अगर वही उनकी बातें नहीं समझेंगे, तो बच्चा कैसे विकास करेगा। बात आपको, उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें बिल्कुल भी। अभी जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं, क्लास 5th में पढ़ रहे हैं अभी, और वो डिवाइड नहीं कर पाते, वो मल्टीप्लाई में गलती करते हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं। उनसे मैंने क्वेश्चंस मैथ्स के पढ़ने को कहा, तो मैथ के क्वेश्चन वो रीडिंग नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छी से रीडिंग लगा लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि वो आपको मेथड तो बता सकता है कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, क्लास 5th का जो बच्चा है, वो समझ लो कि वो अभी हमारे पास एक गीली मिट्टी की तरह है, और हमें उसको शेप देना है। हम उसको चाहे तो एक घड़ा बना दें, चाहे तो हम उसको एक फ्लावर वाश बना दें, मतलब गुलदस्ते के रूप में हम कुछ उसको बना सकते हैं, मतलब हम अच्छे से अच्छा शेप हम उसको दे सकते हैं। और यही हमारे हाथ में है, हम उसको चाहें तो भाई खराब भी कर सकते हैं। तो हम तो ये नहीं चाहते कि भाई हम खराब करें, हम चाहते हैं कि उसको अच्छा से अच्छा शेप दें। तो जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती हैं, पहले उनकी दिक्कतों को समझिए। अगर उनको प्लस माइनस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत आ रही है, तो पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराइए। ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, या पढ़े लिखे हैं तो उनको इस कंपटीशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने, कुछ ने तो अपने ट्यूटर लगा रखे हैं, और कुछ ने अपने बच्चों को कोचिंग में एडमिशन करवा रखा है। कोचिंग में एडमिशन में एक जो टीचर होता है वो पढ़ाता तो है, 15-20 बच्चों का एक क्लास होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोचिंग की ये मेंटलिटी होती है, जो कोचिंग टीचर्स होते हैं, कि उनके यहाँ जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को और अच्छा किया जाए, ताकि वो सिलेक्शन हो जाए उनका, और कोचिंग में कोचिंग का नाम हो सके। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको बस लिख लो और जाओ। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। हम जाके गार्जियन से बात करते हैं, हम टीचर से बात करते हैं कि इस बच्चे को क्या नहीं आता। हम, अगर एक अच्छा टीचर है तो वो गार्जियन को व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू ये बताता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। भाई क्लास 5th में है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आना चाहिए। अब टीचर अगर उन चीज़ों को पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कम उसको कोर्स भी कंप्लीट करना है, अदरवाइज पेरेंट्स तो तुरंत ब्लेम करने लगते हैं कि भैया मैंने आपको बच्चे के पास भेजा था, आपने तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट कराया, तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। भाई बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि केवल कोर्स कंप्लीट करा देने से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। अगर टीचर बच्चे का एक एक कॉन्सेप्ट अब शुरू से जो सेकंड थर्ड में पढ़ाई जाती है, अगर उन चीज़ों को कवर करने में लगेगा, तो भाई उसको लंबा टाइम लगेगा।
आपके बच्चे को नॉलेज तो वो पूरी देगा, चीज़ें वो सिखा तो ले जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो कोर्स ना कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए हमारे घर में अ, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, यानी पेरेंट्स की, अगर कोई बड़े भाई-बहन हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भई आप बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करो। आप उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनको रेगुलर टाइम पे हम वर्क देते रहें। अगर वो कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उनको सिखाएँ, घर पे हम उनको टाइम दें कि भई ये कैसे होता है। उस पर हम उनको क्वेश्चंस कराएँ, या अगर आपको लग रहा है कि भाई बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी जूनियर क्लास की बुक लेकर आएँ, यानी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की बुक लेकर आएँ, उससे उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएँ। क्योंकि ये कंपटीशन है, वो बच्चा है, अभी वो 5th क्लास में है, उसको नहीं पता कंपटीशन क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं। देखिए, सारे बच्चे इसी दिमाग के नहीं होते। तो भई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है। आप ही उसके गॉड हो, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चे, जब तक वो बच्चा समझदार नहीं होता, तब तक पेरेंट्स ही उसके लिए भगवान हैं। तो भई एक भगवान का काम क्या है? एक भगवान का काम है कि वो बच्चे को सही रास्ते पे ले जाए, अच्छी चीज़ें सिखाए, अच्छा गाइड करे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई कि बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ ना कीजिएगा, यानी बच्चे को कभी भी उसकी कमियों के बारे में ना डाँटिएगा। दूसरी चीज़ होती है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। अब चंचल का मामला ये होता है कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर खेल-कूद में होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल दिमाग होता है। बहुत सारे, आज की एक सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की, कि हर बच्चे को चाहिए मोबाइल, और मोबाइल देख-देख के भई वो अपना हर काम कर रहा है, और यहाँ तक कि जब खाली भी बैठा होगा तो वही यूट्यूब पर वो अपने वीडियोज़, कार्टून शोज़ वगैरह देख रहा होता है। यही तो होता है, और आप हैं परेशान। तो यकीन मानिए इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। आपने ही शुरू में उसको लत लगाई। जब वो बच्चा हुआ करता था तो आप खुद, वो चुप मार के बैठा रहे, शरारत ना करे, कहीं बाहर ना चला जाए, या आपको काम करने दे, या रोए ना, तो उसके लिए आप उसको खुद मोबाइल लगा कर देते थे। तो अब आप उससे क्यों परेशान हो? क्योंकि गलती तो आपकी है। मैंने कहा कि बच्चे क्या हैं? गीली मिट्टी हैं, हम उनको जिस शेप में ढालेंगे उस शेप में वो ढल जाएँगे। और हमने वही मोबाइल की लत हमने बचपन में उनको लगाई। बचपन तो फिलहाल अभी भी उनका है। छोटेपन में हमने वो लत लगाई, और वो लत अभी तक चलती ही रही है। अब उन चीज़ों से कमी कब आएगी? फिर वही चीज़ मैं बताऊँगा कि उन चीज़ों में कमी तब आएगी, मोबाइल वगैरह तब कम होगा जब हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम उनके साथ टाइम बिताएँगे, हम उनके साथ कुछ देर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें, और ये ज़्यादातर तो फादर्स लोगों को उतना टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन अगर भैया हमको कुछ उनसे चाहिए, तो कुछ तो सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। जब भी हम रात में आते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बहुत रात में आते हैं, 10 बजे, 11 बजे, तो उस समय बच्चों के साथ तो शायद पढ़ाई की बातें तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर बच्चा जग रहा होता है तो उसके साथ हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, और उसके दिल की बात हम सुन सकते हैं। लेकिन एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बच्चे को परमानेंट, वो घर पे है, एक टाइम फ़िक्स करे कि इतने से इतने टाइम में उसको पढ़ना है। उसके साथ कोशिश करे कि भई अपना घर का काम करते रहे, और आ के बच्चों के साथ बीच-बीच में बैठ के बातें करती रहे, उनसे बारे में पूछती रहे। अब ये सोच रहे होंगे, सर ये तो वही माँ कर सकती है जो पढ़ी लिखी हो। अगर जो माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी वो क्या करे? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन वो है कि अभी जो, अगर आपका बच्चा 5th में है तो डेफ़िनेटली उस अब वो इलिटरेसी वाला टाइम चला गया। जिस एज में हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, उस समय की मैं टाइम बता सकता हूँ कि उनको नहीं नॉलेज थी, वो हमारी बुक वगैरह नहीं देख सकते थे। हाँ, कुछ बच्चे हैं, कुछ गैर पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो आप उनकी हिंदी वाली चीज़ें देख लो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, रीज़निंग के क्वेश्चंस आप देख लो, क्योंकि क्लास 6 में 3 चीज़ें आती हैं, मैथ, रीज़निंग और एक लैंग्वेज आता है आपका, चाहे आप हिंदी कर लो, चाहे आप इंग्लिश कर लो। आपने जो भी फॉर्म फिल किया होगा, आप वही कर पाओगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी उनका फॉर्म फिल करवाओ, अपने हिसाब से डील करो। नहीं हो पाता है तो कोशिश कीजिए कि अगल-बगल या घर में कुछ पढ़े लिखे लोग हों। अगर वो बच्चा, कोई भी बच्चा आपके क्लास 10th में पढ़ रहा होगा, तो वो क्लास 5th के बच्चे को क्लास 6 के नवोदय की तैयारी के लिए अच्छी तरह से गाइड कर सकता है।
तो समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही है, वैसे आप लोग ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा समझदार हो, लेकिन जो ये सारी बातें मेरे दिल में आई तो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहूँगा कि मैं पेरेंट्स को आज ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा काम बेसिकली बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मैं पेरेंट्स को कैसे मैं कुछ बता सकता हूँ। कुछ पेरेंट्स होते हैं, जानकार बहुत होते हैं, लेकिन उनका ध्यान इन बातों की तरफ नहीं जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग आज से बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो मैं धीरे-धीरे लेकर आता रहूँगा। आपकी जो भी कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे, वो सारी क्लासेस धीरे-धीरे आपकी इसी चैनल पे शुरू होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें बताई जाएँगी। आप ये वीडियोज़ देखकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को, या फिर मोबाइल, आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मोबाइल को आप सामने रखिए बच्चे के, और बच्चा उससे पढ़ाई करे। बच्चे को जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप समझिए उससे, उसके बाद बच्चे को समझाइए, तो कितना अच्छा फ़ायदा होगा इससे। ठीक है ना? तो चलो फिर उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे, फ़ॉलो करोगे, बच्चे को पूरी सपोर्ट करोगे कि वो नवोदय विद्यालय के साथ-साथ, अगर नवोदय विद्यालय नहीं भी होता है तो ज़िंदगी में और आगे कुछ अच्छा कर पाए। चलिए फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, या फिर पेरेंट्स की वीडियो थी तो मैं कहूँगा पढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी इस तरह की कई सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके स्ट्रेस को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, काफ़ी सारी वीडियोज़ इसी चैनल पे आती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।